अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम अचारी दाल बनाएंगे, बहुत ही लाजवाब और जायका इतना ज़बरदस्त होगा और दिखने में भी बड़ी प्यारी लगेगी। रबड़ी की तरह बिल्कुल नहीं बनेगी, घुली हुई, खिली हुई और मज़ेदार। बनानी बहुत ही आसान है। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी दाल भी बिल्कुल ऐसे ही बन सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी सी मूंग की दाल ली है। ये येलो वाली जो दाल होती है वो है। थोड़ा फिल्टर लगा हुआ है कैमरे पे, इसलिए आपको ये कलर और नज़र आ रहा है। थोड़ी सी हमने ली है माश की दाल। जितनी हमने मूंग की दाल लिया उसका चौथा हिस्सा हमने माश की दाल लिया। अब इसमें पानी डालकर इसको हमने 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी डस्ट वगैरह होती है जो हमने निकालनी है। धोने के बाद हम इसमें पानी डालकर इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देंगे। और तब तक हम इसके लिए अचारी मसाला बनाते हैं जो हमने इसमें अच्छी सी खुशबू के लिए डालना है। आधा चम्मच हमने मेथी ली है और 1 चम्मच हमने सौंफ ली है। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे इसके अंदर और 1 चम्मच हम यहाँ पर साबुत ज़ीरा लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने दरदरा सा कूट लेना है यहाँ पर। और आप कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठकर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये जो चीज़ें थी इनको हमने कूट लिया है और 1 चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर डालना है और थोड़ी सी इसमें कलवंजी डाल देंगे। कलवंजी जो है इसको आपने कूटना नहीं है, पीसना नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका टेस्ट होता है। अब ये मसाला हो गया रेडी, इसको साइड में रखेंगे। और दाल में जो पानी था उसको हमने निकाल दिया। आधा घंटा हो गया था इसको भिगो के रखे हुए। अब हमने इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड करना है। अब मैं दाल का अंदाज़न आपको वज़न बताता चलूँ। 250 ग्राम की मूंग की दाल थी और 50 ग्राम जो है वो माश की दाल थी। अब इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे और इसमें 2 बड़ी इलायची जो होती है वो डाल देंगे। ये छोटे साइज़ में थी बड़ी इलायची, अगर बड़ी हो तो एक ही डालनी है। 2 तेज पत्ता उनको इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच जो है हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको पकाना शुरू करेंगे। अब एक ही बार आपने इसको मिक्स करना है, इसके बाद आपने इसको मिक्स नहीं करना जब तक ये बॉयल ना हो जाए अच्छे से। अब ये देखें इसके ऊपर झाग बन गई, इसको झाग को हमने उतार लेना है। झाग को उतारने से क्या होगा कि एक तो इसका कलर ठीक रहेगा, दूसरा इसका जायका बहुत ही लाजवाब रहता है। झाग उतारने के बाद हमने इसको ऊपर से कवर कर देना और बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर 15 से 20 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में ये अच्छे से नरम हो जाएगी। और ये देखें अब ये दाल बिल्कुल घुल चुकी है, ये 95% तक टेंडर हो चुकी है। अब हमने इसको उतार कर साइड में रख देना है, इसी पानी के अंदर रहेगी और इसको निकालना नहीं है, बाकी की इसमें कुक हो जाएगी। कढ़ाई लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे और आधा चम्मच इसमें ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरा इसमें पकाएंगे हम 30 से 40 सेकंड, इतना कि ये कड़कना बंद हो जाए। और हमने 2 प्याज लिए हैं, उनको इस तरह से चॉप कर लिया है फाइन सा। इनको हमने यहाँ पर लाइट सा गोल्डन करना है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना। हाई फ्लेम के ऊपर कुकिंग करेंगे इस पॉइंट पे। और जब ऐसा कलर हो जाएगा तो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है 2 टेबलस्पून। और दालें आप जब भी बनाएं उसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, क्योंकि दालें अक्सर कहते हैं कि वाई बादी होती है, इसमें इससे गैस हो जाती है, जोड़ों के दर्द होते हैं। तो जो हमने मसाला बनाया वो भी इसीलिए बनाया ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। अब हमने 2 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उनको भी बारीक चॉप किया हुआ था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इनको थोड़ा सा यहाँ पर पकाएंगे, फ्राई करेंगे। इनको हमने अच्छे से गलाना है यहाँ पर। और अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए। और 3 मिनट के बाद हमने ढकना खोला है और टमाटर जो हैं वो नरम हो चुके हैं। अब इनकी भुनाई करेंगे और इनको चम्मच की मदद से हल्का हल्का मैश करते जाएंगे यहाँ पर। और इसके साथ ही इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे। अब मसालों के अंदर हमने 2-3 चीज़ें डालनी हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे हस्बे जायका, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। सारी चीज़ें आपने हस्बे जायका ऐड करनी है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अब इसकी बुनाई करेंगे इतनी कि जो पानी है वो इसमें से ड्राई हो जाए जो हमने डाला है, और मसाला जो है अच्छे से खुशबू छोड़ दे, ऑयल अलग हो जाए। ये देखिए मसाला जो है अच्छे से एक जान होता जा रहा है और ऑयल भी आपको नज़र आने लग गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो दाल है वो सारी ऐड कर देनी है। अब दाल का टेक्सचर देखें किस तरह का है, बहुत ही लाजवाब उसकी लुक देखें और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। दाल सारी इसमें ऐड करने के बाद इसमें चम्मच चला देंगे। अब हमने इसको ऊपर से कवर कर देना और 4 से 5 मिनट बॉयल होने देना। उससे क्या होगा कि इसमें पानी की थिकनेस जो है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और दाल आपको घुली घुली सी मिलेगी। तो 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह की इसकी लुक हो गई है। तो अब इस दाल को रखेंगे साइड में और हम बनाते हैं इसके लिए तड़का, जो कि इसको 4 चांद लगा देगा।
थोड़ा सा ऑयल लेंगे, आधे कप से भी थोड़ा कम, और इसमें हमने 5 से 6 लहसुन की कलियां ली थी, उनको स्लाइस कर लिया, वो डाल देंगे। इनको लाइट सा गोल्डन करेंगे। आग का फ्लेम हाई है, और जैसे ये लाइट सी गोल्डन होने लगेंगी तो हमने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है खुशबू के लिए, और साथ ही हमने 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची उनको स्लाइस कर लिया था 4-4 पीसेज में इस तरह से। और इसके साथ ही हमने इसको थोड़ा सा चला लेना ताकि सब्ज़ मिर्ची जो है उनकी भी थोड़ी सी भुनाई हो जाए। और अब हमने जो मसाला बनाया था वो 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हल्की हल्की सी खुशबू आएगी। और लास्ट में इसमें डालेंगे हमने कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, जो कि बहुत ही लाजवाब सा कलर आता है। चूल्हा हमने बंद कर देना है, कश्मीरी लाल मिर्च जैसे ही डालनी है। अब इसको उठाएंगे और गर्मा गर्म जो है वो हमने दाल के अंदर ऐड कर देनी है। तो लें जी, दाल में ये चला गया तड़का, और अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा आपने गरम मसाला डालना है, गरम मसाला आप स्किप भी कर सकते हैं। और ऊपर से कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह, ये बहुत ही लाजवाब सी दाल हो गई है रेडी। और ये अचारी दाल खाने में बहुत ही जायकेदार, आप इसको पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय करें। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।